अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आई एम श्योर कि मेरी तरह आप लोग ने भी शादाब खान की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर देख ली होगी। और डेफिनेटली ये लंकन प्रीमियर लीग की एक फुटेज है जिसमें उन्होंने आज पहले ही मैच में हैट्रिक कर ली है। जी हाँ, वही शादाब खान जो कि एशिया कप में नहीं चले, जो कि वर्ल्ड कप में नहीं चले और अब T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं चले हैं, लेकिन लंकन प्रीमियर लीग के पहले ही मैच में उन्होंने महज 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल कर ली हैं। तो फैंस की उनके बारे में अमूमन ये राय है कि वो T20 के या किसी भी ODI के तो बॉलर नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट खेलना जानते हैं। और कहीं ना कहीं आज उनकी इस परफॉर्मेंस ने ये साबित भी कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादाब खान ने उससे खुद पोस्ट किया है सोशल मीडिया वेबसाइट पर और अपनी ही तारीफ़ें कर रहे हैं, अपने ही गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही सराह रहे हैं। जबकि फैंस अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और गुस्सा वजह भी है क्योंकि शादाब खान बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पिलर के तौर पर जाने जाते थे और डोमिनेट करते थे स्पिन डिपार्टमेंट को, लेकिन अब उनकी बॉल्स ने घूमना ही बेसिकली बंद कर दिया है। और लास्ट कुछ मैचेस में अगर मैं आपको उनकी परफॉर्मेंस बताऊं तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बुरा उनका इंटरनेशनल मैचेस में करियर जा रहा है। आयरलैंड के अगेंस्ट शादाब खान ने 54 रन दिए थे, कोई विकेट हासिल नहीं की। इंग्लैंड के खिलाफ 55 रन दिए, विकेट लेस रहे। USA के खिलाफ 27 रन दिए और वहां पर भी वो कोई विकेट नहीं ले सके थे। इसके अलावा अगेन जी वर्ल्ड कप में आयरलैंड के अगेंस्ट 11 उन्होंने रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की है। लेकिन कैंडी के अगेंस्ट लंकन प्रीमियर लीग वो खेल रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं, इंक्लूडिंग हैट्रिक, जिसे वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन फैंस की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए ये लोग खेलते हैं, डोमेस्टिक इनसे खेला नहीं जाता है, अपनी परफॉर्मेंस को ये बहाल नहीं कर पा रहे होते हैं। आपको याद होगा कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर इंडिया के अगेंस्ट इनको खिलाया गया था और दीगर प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया था। और वजह ये बताई जा रही थी क्योंकि वो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी मैच में हमने देखा था कि इंडिया के अगेंस्ट उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई थी बिकॉज कहीं ना कहीं कैप्टन को और मैनेजमेंट को ये बात पता थी कि इंडियन बैटिंग लाइनअप के आगे शादाब खान नहीं टिक पाएंगे और उनकी जम के धुलाई होगी। इसलिए ये फैसला किया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलेंगे, लेकिन वो वहां पर भी बुरी तरह से नाकाम हुए थे। तो T20 वर्ल्ड कप के बाद हम ये देख रहे हैं कि नाकिस परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान टीम की उभर के सामने आ ही चुकी है, लेकिन अब कुछ फैंस के गम गुस्से को कम करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है और मीडिया अपीयरेंसेस दी जा रही हैं। बाबर आजम नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी मीडिया प्रेस दे रहे हैं, रिजवान की जानिब से भी प्रेसर की गई है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद की जो वीडियो है ट्रेनिंग करते हुए वो तो इंतहाई वायरल हो गई है और उस पर तो कैप्शन भी ये दिया गया है कि पाकिस्तान को टीम को बर्बाद करने के लिए इफ्तिखार ने दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है, फैंस के गुस्से को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रस्ट मी इस बार फैंस इन तमाम चीज़ों से मानने वाले नहीं हैं क्योंकि आप लोगों ने उन फैंस को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और रही सही कसर फिर भारत ने वर्ल्ड कप जीत के पूरी कर दी है। क्योंकि 1-2 हफ्ते का गैप आ गया था, हम तो सुपर 8 तक भी नहीं पहुंच पाए थे, तो लोग काफ़ी हद तक इससे भूल गए थे, लेकिन भारत की जीत के साथ ही जो हमारे जख्म थे वो दोबारा से ताज़ा हो गए हैं। बाय द वे गैरी क्रिस्टन की भी आज जो रिपोर्ट सामने आ गई है और ये एक मुफस्सल डिटेल रिपोर्ट है जो कि उन्होंने खुफिया तौर पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को अरसाल कर दी है और इसमें वही बातें की गई हैं जिसके बारे में बात गश्त हो रही थी कि प्लेयर्स ने स्किलफुल क्रिकेट नहीं खेली है, इस टीम में यूनिटी नहीं है। और गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि टीम में यूनिटी का इस कदर फुकदान है, प्लेयर्स एक नहीं है, लॉबिंग हुई हुई है और 10 तरह के मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। अब डेफिनेटली ये रिपोर्ट मोहसिन नकवी साहब को दी जाएगी जिस पर कुछ साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मोहसिन नकवी चूँकि पहले ही इंडिकेट कर चुके हैं कि इस टीम में अशद ज़रूरत है एक बड़ी सर्जरी की और किसी छोटी मोटी सर्जरी से काम होने वाला नहीं है। फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी रद्दोबदल का इम्कान है और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इसमें तनज़्ज़ुली भी
हो सकती है, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इस सर्जरी को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं और मुज़ायका ख़ेज़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। शाहीन से जब ये सवाल हुआ था सर्जरी से मुताल्लिक, तो उन्होंने कहा क्या कोई बीमार हो गया है कि उससे सर्जरी की ज़रूरत है। फिर रिजवान ने भी अपनी प्रेसर में इस बात का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया था कि हम बीमार होते हैं तो तब भी ऑपरेशन होता है, सर्जरीज़ होती हैं, और अगर चेयरमैन पीसीबी ये समझते हैं कि सर्जरी की ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो इसका हक रखते हैं। तो बड़ा लाइटर वे में सर्जरी को लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से क्या स्टेप्स, क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि इनके क़िबले को दुरुस्त किया जा सके, इनकी क्रिकेट को दुरुस्त किया जा सके, क्योंकि हमारे पास अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और एक अरसे से यही प्लेयर्स आजमाए जा रहे हैं, इनको बार बार मौके मिलते हैं लेकिन नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। हमेशा ही बस ये कह के अपनी जान छुड़ा ली जाती है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन नताइज पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसे सॉल्व करने की अशद ज़रूरत भी फ़िलहाल नज़र आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं कि गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के क्या नताइज निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अगली वीडियो में आपसे होती है फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।